Welcome to all. Today we discuss about the engineering mechanics and our topic is laws of motion and simple machines. Today we discuss law of motion, Newton's law of motion, application, conservation of momentum, simple machine, mechanical advantage, law of machine and some simple machines. Concept of momentum. In classical mechanics, linear momentum or translation momentum is the product of mass and velocity of an object. Means P, we can product the mass and velocity, we can find the classical momentum. For example, a heavy truck moving on a road with a fast velocity, then it takes the large and prolonged force to get the truck to its speed again. And then if there is a lighter truck and smaller truck, it gets the small time or a small time interval for the getting its speed back. Like velocity, linear momentum is the vector quantity because it's want direction as well as magnitude for to describe to it. P is equal to m into v, mass and velocity, product of mass and velocity. Momentum P is equal to momentum and velocity, mass into velocity. Newton's law of motion. There are three laws of Newton's for the describe the motion. Newton's first law: every object is in a uniform motion and remain its state of position unless its external force is applied to it. Newton's second law: the relationship between an object mass m, its acceleration a and the applied force F is equal to mass into acceleration. We can find the force by using Newton's second law by product of mass and acceleration. And Newton's third law: every action has equal and opposite reaction. Application of Newton's first law. Blood rushes from top means head to bottom, head to feet while quickly stopping when riding on a descending elevator. मीन्स जब हम भाग रहे होते हैं और स्टॉप करते हैं हम अपनी गति, तब ब्लड ऑटोमेटिकली हेड टू बॉटम राइडिंग होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में. द हेड ऑफ हैमर कैन बी टाइटन ऑनटू द वुडन हैंडल बाय बिगिनिंग द बॉटम ऑफ द हैंडल अगेंस्ट द हार्ड सरफेस. And the brick is painlessly broken over the hand of a physics teacher by slamming it with a hammer. The brick, जो भी brick है वो अगर हम अपना फोर्स अपने आप टूटती नहीं है, जब फिजिक्स टीचर उसे अपना हाथ से फोर्स देता है उसकी वजह से उसकी मूवमेंट वो गति करता है और उसे नीचे सपोर्ट होने की वजह से वो गति नहीं कर पाता और वो वहाँ से टूट जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं. न्यूटन्स सेकंड लॉ. एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ. एन एप्पल फॉलिंग ऑन द ग्राउंड मस्ट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड लॉ. दैट फोर्स इज ग्रेविटी विच कॉजेज द एप्पल टू एक्सेलरेट टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर. मीन्स जब एक एप्पल नीचे गिरता है उसके ऊपर जो फोर्स लगता है, एप्पल अगर पेड़ से नीचे गिर रहा है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी स्पीड मीन्स एक्सेलरेशन एंड उसका मास m, F इज इक्वल टू m इंटू ए. मास और एक्सेलरेट को प्रोडक्ट करके हम उसके फोर्स निकाल सकते हैं. एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन्स थर्ड लॉ, इफ़ यू अगर आपके पास कोई बॉल है और अगर आप उसे ज़मीन पर पछाड़ते हो तो ज़मीन का रिएक्शन, आप ज़मीन के ऊपर रिएक्शन दे रहे हो तो ज़मीन उसका अपोजिट रिएक्शन देगी, उसकी वजह से बॉल अपसाइड आएगा. एंड इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ. एवरी एक्शन, आप जितना एक्शन दे रहे हो उतना ही रिएक्शन देगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में. न्यूटन्स और सेकंड एग्जांपल है न्यूटन्स रीजन दैट द मून माइट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी. मीन्स मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अगर नहीं होता तो मून अर्थ की तरफ खींच जाता, लेकिन उसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से जितना अर्थ उसको ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है उतना ही मून ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है अर्थ के ऊपर और उसी की वजह से वो पैरेलल मूवमेंट करता रहता है, अर्थ के अराउंड पैरेलल मूवमेंट करता रहता है.
राउंड घूमता रहता है. नाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम means the sum of moment of two objects remains same even after collision. means अगर आपके पास इन अदर वर्ड्स अगर आपके पास दो बॉल हैं और आप दो बॉल एक दूसरे को टकराते हैं तो दोनों की गति चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन उनका जो मोमेंटम है, सम ऑफ मोमेंटम, एक की स्पीड कम होगी, जो फास्ट था उसकी स्पीड कम होगी और जो धीरे था उसकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन दोनों का सम जितने मोमेंट वो कर रहे थे दोनों का एडिशन जो पहले था उतना ही उसके बाद ही होगा. इन अदर वर्ड्स द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन एंड सम ऑफ मोमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन आर इक्वल. मीन्स जितना आप कोलिजन उसके पहले जितनी उसकी मोमेंट थी कोलिजन से पहले, टकराने से पहले, उतनी ही मोमेंट उसकी टकराने के बाद, कोलिजन के बाद होगी. कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन. Simple machines and concept of machines. A machine is a tool that consists of one or more parts and uses energy to meet a particular goal. We can say that the pen is the machine because it consists of two or more parts. Means machine उसके अंदर फैन की मोटर, स्टेपर मोटर, इलेक्ट्रिसिटी और सब मैकेनिकल पार्ट्स, वो सबको ऐड करके उसको हम एक आखिरी फिनिशिंग देते हैं. उसके बाद उसको हम एनर्जी देते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मीट द पर्टिकुलर गोल. मीन्स उसके बाद ही वो हमें हवा देता है. फैन इज़ द सिंपल मशीन. मशीन्स आर यूजुअली पावर बाय मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल और इलेक्ट्रिकल और केमिकल मीन्स एंड आर ऑफन मोटराइज. हिस्टोरिकली अ पावर टूल आर ऑल्सो रिक्वायर मूविंग पार्ट्स टू क्लासीफाई एज अ मशीन. मशीन को हम मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल एनर्जी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे सकते हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. However, the advent of electronics technology has led to development of power tools without moving parts that are all considered as machine. In nowadays, अभी आज के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसे भी मशीन प्रोडक्ट हुए हैं जो मूवमेंट नहीं करते, लेकिन फिर भी उसे मशीन गिना जाता है. मैकेनिकल एडवांटेज. मैकेनिकल एडवांटेज इज अ मेजर ऑफ फोर्स एम्प्लीफिकेशन अचीव बाय यूजिंग अ टूल, मैकेनिकल डिवाइस और मशीन सिस्टम. आइडियली द डिवाइस प्रेशर द इनपुट पावर. जब हम कोई भी मशीन को एक पावर देते हैं, इनपुट पावर देते हैं, वो चाहे एनर्जी बोल सकते हो उसे, चाहे आप एनर्जी भी बोल सकते हो. जब हम उसे एनर्जी देते हैं, इनपुट पावर देते हैं, तब जो वर्क करता है उसके जो फोर्स लगता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज से. टेंस ऑफ फोर्स अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ ऑब्टेन इज डिजायर एम्प्लीफिकेशन इन द आउटपुट फोर्स. वी कैन कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज बाय आउटपुट एंड इनपुट फोर्स यूजिंग द आउटपुट फोर्स एंड इनपुट फोर्स. An ideal mechanism the machine component designed to manage the force and movement in this way are called mechanism. कोई भी मशीन ऐसे इनपुट फोर्स हम जब देते हैं और वो आउटपुट फोर्स हमें वापस देता है, तब जो हम डिज़ाइन करते हैं मशीन का उसे बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ मशीन. An ideal mechanism transmit power without adding to or subtracting from it. मीन्स एक आइडियल मशीन, जब हम एज एग्जाम्पल एक बाइसिकल है, अगर आप उसको पेडल मारते हो तो जब पेडल से एनर्जी पीछे के व्हील में जो चेन ड्राइव है उसकी मदद से पीछे के व्हील में जाएगी और पीछे का व्हील घूमेगा, उसकी मदद से आगे का व्हील घूमेगा. मीन्स वो एक मैकेनिज्म हुआ. आप एक इनपुट पावर दे रहे हो एक जगह से और दूसरी जगह से आपको आउटपुट मिल रहा है. लेकिन आइडियल मैकेनिज्म मीन्स आप जब एनर्जी दे रहे हो, एक पेडल मारा आपने और अगर आप एनर्जी दे रहे हो और वो ट्रांसमिट करता है एनर्जी बाय चेन ड्राइव टू द लोअर व्हील और पीछे के व्हील में जो एनर्जी ट्रांसमिट करता है उसकी वजह से आगे का व्हील घूमता है. लेकिन बाय आइडियल मैकेनिज्म, डेफिनेशन ऑफ आइडियल मैकेनिज्म, उसमें कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होती. लेकिन इन द वर्ल्ड देयर इज़ अ नो आइडियल मैकेनिज्म इज प्रेजेंट. इस दुनिया में कोई भी ऐसी मैकेनिज्म नहीं है, ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसे हम आइडियल बोल सकें. मीन्स कोई ना, जो भी मैकेनिज्म है उसमें कोई ना कोई थोड़ी सी तो एनर्जी लॉस्ट होती ही है. लॉज ऑफ मशीन. मशीन which are used to lift the load and governed by the law of machine, which state that the effort
to be applied to the machine is related to the weight which is can be lift. Means जितना हमें मशीन को फोर्स अप्लाई करेंगे, हमें मशीन को अगर हमें लिफ्ट करना है, उठाना है, तो हम उसको कितना फोर्स लगाएंगे, तो जितना उसका वेट है और एक उसका मास, जितना उसका वेट है और एक कांस्टेंट P is equal to mw plus c. Sorry. Lever. Simple machines. A lever is a machine consisting of a beam on a rigid rod pivoting on a fixed hinge or fulcrum. It is one of the 6 simple machines identified by the Renaissance scientist. The word comes from the French lever to raise the relevant. Means लीवर मीन्स एक ऐसा बीम जो रिजिड पिवोट पे फिक्स किया हुआ है और उसकी मदद से हम दूसरा वेट उठा सकते हैं. अ लीवर एम्पलीफाइज एन इनपुट फोर्स ऑन प्रोवाइडिंग अ ग्रेटर आउटपुट फोर्स. एग्जांपल ऑफ लीवर, अगर हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं और हमें यहाँ पर वेट है एफ बी, तो हम अगर यहाँ पर सिंपल थोड़ा सा भी इनपुट देंगे तो अगर भारी वेट है उसे भी हम उठा सकते हैं. Wheel and axle. The wheel and axle is the one of the simple machines identified by the Renaissance scientist drawing to the Greek text on technology. The wheel and axle is generally considered to be the wheel attached on axle so that these two parts rotate together and in which a force transform from one to another. व्हील एंड एक्सल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं. वन व्हील से पुली में, एक्सल में, और एक्सल से व्हील में ट्रांसफ़र होते हैं. पुली आर यूज इन अ वेराइटी ऑफ वेज टू लिफ्ट द लोड, अप्लाई फोर्स एंड ट्रांसमिट द पावर. पुली का यूज़ लोड लिफ्टिंग के लिए, पावर ट्रांसमिट के लिए और फोर्स अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है. द ड्राइव एलिमेंट ऑफ पुली सिस्टम कैन बी रोप, केबल, बेल्ट और चेन दैट रन्स ओवर द पुली इनसाइड द ग्रुप. मीन्स पुली के टाइप हैं रोप ड्राइव पुली, चेन, बेल्ट. हर एक के लिए अलग अलग टाइप के पुली होती हैं और हर एक पुली के ऊपर ग्रूव होते हैं, उसके ऊपर फिट हो जाते हैं और उसकी मदद से हम पुली का यूज़ कर सकते हैं फॉर लिफ्टिंग द लोड और अप्लाई द फोर्स और पावर ट्रांसमिट. ओके, थैंक यू.